जय गुरु जी महाराज, Anantam Shukrana. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadas team, we would like to invite Nitika Raj, who's amongst us, to share her blissful journey with Guruji Maharaj. Jai Guruji Nitika Auntie. जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम एंड गुरु जी को सारी संगत को प्रणाम और प्यार। um by Guruji's grace I'm here today in many ways। मैं पहले भी थोड़ा शेयर कर रही थी कि वासन अंकल ने मुझे आज याद दिलाया कि आज सत्संग शेयरिंग है, वरना फॉर सम रीजन इस छोटे से दिमाग में तो ये बात नहीं थी। सो थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ब्लेस्ड अगेन बाय यू। गुरुजी के साथ बैठ के उनकी उस्तत करना इज अ ह्यूज ब्लेसिंग, क्योंकि हमें याद आता है कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कितनी सारी मेहरबानियां की हैं। एंड आई फील ट्रूली वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी सिटिंग इन हिज लाइट एंड सिटिंग विद ऑल ऑफ यू संगत जी। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड जो गुरुजी बुलवाना चाहें, जिसके लिए जो मैसेज है वो ही हो एज पर गुरुजी's विल। सो हेल्थ का सत्संग याद आ रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ थिंग्स एंड obviously I have gone through it, my mother has gone through it। और मुझे रिसेंटली आजकल मैं इधर उधर देख रही थी, संगत में, लाइफ में, फ्रेंड्स में, हर जगह किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गुरुजी खुद ही कहते थे कि लाइफ इज टफ, लेकिन गुरुजी के साथ रहकर ही यूज्ड टू गिव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस आवर प्रॉब्लम्स। एंड सारी चीजों को वो 10% 1% कर देते थे। तो जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे हमेशा से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी। एंड उस वक्त लगता था कि हेल्थ प्रॉब्लम इज वेरी बैड, बट now in hindsight it seems like such a small thing compared to what I've seen in the world now, between from COVID to cancer। तो जब उस वक्त बहुत बड़ा लगता था, because around me other people my age, kids and young people, were not going through the same thing। but now I see कि दुनिया में इतना tough time है, there is so much sickness and suffering in various ways। I really feel कि गुरुजी ने बहुत छोटा करके सारे कष्ट निकाल दिए। और कुछ सालों पहले की मुझे बात याद आ रही है कि फ्यू इयर्स बैक, फॉर मेनी इयर्स, जब से मेरे मैमोग्राम्स शुरू हुए थे, कुछ ना कुछ आता था। दे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी टू कम बैक एंड गेट द टेस्ट अगेन। तो मैं वापस जाती थी। थोड़ा नर्वसनेस तो होता है जब ऐसे टेस्ट के लिए आपको वापस बुलाते हैं, लेकिन मैं जब भी वेटिंग रूम में बैठी होती थी, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आफ्टर द रिटर्न, तो मुझे एक हार्ट दिखता था या गुरुजी का कोई साइन दिखता था कि गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज हैंडलिंग द टेस्ट। तो बस फिर ऐसे चलता रहा। ऐसे बहुत साल हुआ कि आई वुड गो बैक, देन दे वुड रीटेस्ट, गो फ्रॉम अ मैमोग्राम टू एन अल्ट्रासाउंड, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। फिर एक बारी, आई कांट रिमेम्बर वाज इट 1 year ago या 2 years ago, बट फेयरली रिसेंटली मैं गई एंड दे सेड देयर इज अ टाइनी लिटिल समथिंग। तो बायोप्सी करानी होगी। दे सेड इट्स ओनली अ 2% चांस ऑफ कैंसर, तो बायोप्सी करानी होगी। नो, इट्स अप टू मी, आपको बैठना है लेके चांस या फिर बायोप्सी करनी है। एंड फॉर वेरियस रीजंस डिसाइडेड टू गो विद द टेस्ट। तो फिर टेस्ट की डेट आई, एंड एज इट वुड हैपन वो टेस्ट एक थर्सडे को था, और वो एक सत्संग के बहुत क्लोज था। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में सत्संग का लोकेशन रोटेट्स एवरी वीक, तो अलग अलग संगत होस्ट करते हैं अपने अपार्टमेंट्स में। तो उस दिन सत्संग वाज इन मैनहट्टन, वेरी क्लोज टू वेयर आई हैड द टेस्ट। तो उसके बाद आई जस्ट वेंट टू सत्संग अर्ली, एंड वहीं पे गुरुजी ने मेरा ध्यान रख लिया। ही जस्ट ब्रॉट मी डायरेक्टली टू हिम। तो गुरुजी ने ऐसे बहुत बारी बस ही वुड कॉल मी टू हिम। तो ठीक है, टेस्ट हो गया। एक हफ्ता हम बैठे एंड टेस्ट रिजल्ट केम बैक कि इट्स फाइन, इट्स नॉट कैंसर। तो बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। तो उस वक्त जब एक हफ्ते हम टेंशन में बैठे थे कि क्या होगा क्या होगा,
उस वक्त यू स्टार्ट टू थिंक इन वेरी सीरियस वेज कि अगर हो गया ये वो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, एंड गुरुजी क्या चाह रहे हैं इस वक्त मेरे लिए, सब कुछ सीरियस होता है. बट द मिनट यू पास दैट टेस्ट, इट्स लाइक ऑल क्लियर. मतलब इट्स वेरी इजी टू गेट बैक टू नॉर्मल वेरी क्विकली आफ्टर दैट. उसके बाद हो गया बैक टू नॉर्मल. फिर कुछ ना कुछ चलता रहा. फिर एक बारी मुझे एक संगत किसी और स्टेट से फोन आया कि, एंड शी सेड टू मी, नितिका मैं चाहती हूँ तुम अपना सत्संग शेयर करो क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारा कैंसर ठीक किया था ना. और मैं शॉक में उनको सुन रही थी क्योंकि मुझे तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था. लेकिन वो ऑलमोस्ट वाली बात बहुत बारी हो चुकी थी. एंड उनके मुंह से ये सुन के कि शेयर योर सत्संग की कैसे गुरुजी ने तुम्हारा कैंसर ठीक किया, आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ी चीज काटी है. एंड ये बात अगेन मैं बार बार याद करके बार बार भूल जाती हूँ. तो मुझे ये बात कल फिर से याद दिलाई गई क्योंकि मैंने, इट्स काइंड ऑफ अ सिंपल थिंग, बट इन अ फ्लैश ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जैसे हुआ. सो मैं पहले बता रही थी कि व्हेन आई वाज स्मॉल एंड आई हैड द वाइट स्किन डिजीज विच इज स्टिल देयर, तो मेरे ना सर पे भी निशान थे. तो एट सम पॉइंट आई वाज डूइंग दिस फोटो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जिसमें आपको, आई हैड टू शेव माय हेड बेसिकली, एंड आई वाज मे बी पता नहीं 10 years old एट द टाइम. और मुझे बहुत खराब लगा कि आई वाज सो स्मॉल और स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते थे, या दे यूज्ड टू ट्रीट मी एक्चुअली एट दैट टाइम, आप गंजा सर लेके घूमो तो देन पीपल यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद हर, लाइक अ डिजीज पेशेंट. मैं एक स्कार्फ पहनती थी एंड बड़ी सारी चीजें हुई, बड़ा माड़ा टाइम ही था. तो एनीवेज आई नेवर लाइक्ड इट. देन उसके बाद couple of days ago it was snowing. It was a big snowstorm here in New York on Sunday. पूरे सराउंडिंग एरियाज में भी था बहुत 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 स्नो. लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आधा घंटा एटलीस्ट, आई डोंट नो इफ ही सेड आधा घंटा और व्हाट ही सेड, कि बाहर जाना है, सैर करनी है. तो सेहत में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है. आजकल भी मेरी बॉडी में देयर इज सो मेनी अप्स एंड डाउन्स गोइंग ऑन, चेंजेस गोइंग ऑन, हॉट फ्लैशेस वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा एटलीस्ट लेट मी डू गुरुजी's हुक्म, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक ही रहेगा. So I thought at least half an hour I should go outside even in the snow. And you never know, snow is also very magical. जब हम किसी नेचर के एलिमेंट से यूज टू हो जाते हैं, जैसे कैलाश पर्वत में कितनी स्नो होगी, तो जो गुरुजी शिव जी का ओरिजिनल होम है वहां पे तो बहुत स्नो है. तो आई थॉट अच्छा ही होगा. तो मैंने एक टोपी पहनी. इट इज अ ब्रांड न्यू टोपी विच वॉज गिवन टू मी बाय अ फ्रेंड. That friend used to have cancer and he had to shave his head, and ultimately he passed away and he emerged into Guruji's light, and Guruji showed me everything was by Guruji's will and Guruji took him. तो मैंने वो टोपी पहले बहुत बारी पहनी हुई है, पर उस दिन किसी वजह से जिस तरीके से मैंने पहनी, घर निकलते वक्त जब मैंने मिरर में देखा ऐसे लग रहा था जैसे मैं गंजी हूं और मैंने एक टोपी पहनी है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, आई लुक लाइक अ कैंसर पेशेंट. एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड माई चाइल्डहुड जब मेरा हेड बहुत शेव होता था. मुझे गुरुजी का एक और सत्संग याद आया. एक बारी गुरुजी ने एक बच्चे को एक डार्क से कमरे में या डब्बे में बंद कर दिया था, बाय द पेरेंट्स परमिशन. तो बच्चा रोए जाए इन अ डार्क रूम एनक्लोज्ड, या विदाउट एनीबडी, नो लाइट, नो फूड, नो वाटर, नथिंग, नो कांटेक्ट फॉर 5 hours. पेरेंट्स परेशान, लेकिन गुरुजी के हुक्म में ये होता है, गुरुजी का हुक्म मानना. व्हेन ही इज डूइंग हिज वर्क वी हैव टू नॉट डू इफ्स एंड बट्स एंड जस्ट गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हिम डू हिज वर्क. तो गुरुजी ने उस बच्चे को ऐसे रखा 5 घंटे. एंड जब वो निकले, आफ्टर एवरीथिंग वाज ओवर एंड द टेस्ट वाज पास, बिकॉज ये बता के नहीं पास होता है टेस्ट. When the test was passed, Guruji told the parents इस बच्चे को 50 साल की कैद होने वाली थी, prison time of 50 years. इस जगह पे अंधेरे में बंद रख के 5 घंटे में गुरुजी ने उसका काट दिया. Not even 1% of what he had to go through in his life.
So even I heard someone say it's not even 10%, 0.1% we are not even dealing with हमारे कर्मों के, कांड. And I suddenly had a flash of understanding when I understood, when I looked at myself in the mirror, कि how my friend had passed away, and जो भी उनका लिखा हुआ था, it was not to be in this lifetime to be a Guruji Sangat, but I hope next lifetime. And मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, the head shaving, all the treatments when I was small, and जो भी हुआ था, मुझे again गुरुजी reminded me, उन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा चीज काटा है. जो भी हम झेल रहे हैं, it's not even 1%. थोड़े बहुत बॉडी में तो aches and pains वगैरह होते ही हैं. If it's not a severe disease, वो भी बहुत बड़ा कष्ट काटना होता है. But I'm just super thankful to Guruji ki, sometimes when you complain or you feel low, and I just feel कि गुरुजी याद दिलाने कि things are so good. And एक time था when things were much more difficult with health also. तो गुरुजी की वो बात थी कि सबसे पहले वो लाइफ देते हैं, उसके बाद if it's a life or death matter, तब वो लाइफ देते हैं सबसे पहले. सेकेंडली वो हेल्थ देते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ. तो वो फिर गुड हेल्थ देते हैं. थर्डली फाइनेंसेस संभालते हैं. सो एवरीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सिक्योरिटी. आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास खाना है, आप काम कर सकते हैं, इनकम है, एंड लाइफ चल रही है, बिकॉज वी नीड दैट इन टूडेज वर्ल्ड बाय हाउ एवर द वर्ल्ड वर्क्स. एंड देन द फोर्थ थिंग इज डिवोशन, भक्ति. तो हम वो चीज जितना गुरुजी को सरेंडर करेंगे, उतना गुरुजी लाइफ के सारे रेन्स अपने हाथ में ले लेते हैं. देन ही इज मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग. गुरुजी ने मुझे हेल्थ के बारे में एक ड्रीम में भी दिखाया था, जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट अगेन एंड अगेन द मैसेज इज कमिंग टू शेयर दैट. तो उन दिनों मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी. द सेम थिंग, देयर इज अ कपल ऑफ क्रॉनिक थिंग्स जिसमें अप एंड डाउन चलता रहता है. तो मैंने एक ड्रीम में देखा था कि मी एंड माय मॉम आर वॉकिंग इनटू द हॉस्पिटल, मुझे एडमिट करना है, लेकिन मॉम को सांस चढ़ रहा है. वी आर वॉकिंग अप अ हिल एंड शी इज हैड हर लंग थिंग. तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल में मैं अकेले जाती हूँ. एंड ये भी एक मैसेज होता है, अल्टीमेटली वट एवर यू हैव टू डील विद इन योर बॉडी, इन योर सोल, यू हैव टू डील विद इट. The person who loves you the most, like your parents, they also they cannot deal with your body for you as much as they would like to take on all of the kashts of their kids, but nobody can do that. So ultimately I go into the hospital alone in my dream, and बड़ा डिप्रेसिंग सा कमरा है, छोटा सा है, डार्क सा है, ज्यादा कोई वहां पे मेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई शायद एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, और मैं जाके लेट जाती हूँ, या जो भी है, चेक माई सेल्फ इन. फिर मैं अगला सीन देखती हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर दिन है, बड़ी धूप है, और मेरी पूरी फैमिली, माय मॉम एंड एवरीबडी इज वॉकिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द हॉस्पिटल. वो सब आए हैं कि दे विल टॉक टू द डॉक्टर्स, या जो भी है, देखेंगे क्या करना है. बट दे आर वॉकिंग सुपर फास्ट, एंड नेक्स्ट टू माई मॉम गुरुजी इज वॉकिंग. गुरुजी इज वॉकिंग वेयरिंग अ ब्लू एंड अ ग्रीन चोला. ऊपर से ब्लू है, नीचे से ग्रीन है, या कुछ ऐसा मिक्स्ड. And he is walking as fast as my mom is walking, but he must be invisible to other people. आपको याद है ना, मैंने पहले क्या कहा था कि Guruji has said, always imagine me beside you and I will appear. He is always beside us. We just have to imagine it. If we are not used to seeing things with our physical eyes, we have to see with our mind's eye and with the faith कि we know Guruji is there. So clearly Guruji was there. I saw him, but nobody else saw him. जिनके साथ गुरुजी चल रहे थे, वो खुद अपने माइंड में और अपनी हरी में थे. जो भी था, he was invisible to other people, but I saw him with everybody, just looking normal, like he looks. And after a point when nobody noticed him, he stopped walking, and he physically transmitted his energy to one of the hospital staff, one of the medical professionals. So somebody was walking in front of him wearing a blue-green scrubs, the same color as Guruji's chola. And Guruji ने अपने left arm to left arm
he जैसे it is just like a cup. मेडिकल स्टाफ का लेफ्ट आर्म आगे, गुरुजी का लेफ्ट आर्म पीछे. They made contact, though it felt like the powers were infused, like जैसे फोन की बैटरी चार्जर में कनेक्ट होके मिलती है. And then Guruji stopped walking, and this staff member walked into the hospital, walked into that room, and I was lying there, and my whole family was surrounding me. बड़े सारे लोग परेशान मेरे साथ, और मैं वहां लेटी हुई हूँ. एंड उन्होंने वही हाथ जो गुरुजी ने ब्लेस किया था मेरे सर के ऊपर रखा, और मेरी पूरी बॉडी में सुकून. एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग. दैट्स इट. आई वोक अप, एंड गुरुजी's टाइमिंग इज वेरी डिवाइन. हम कह नहीं सकते कब क्या हो रहा है. वी हैव टू जस्ट बी पेशेंट. तो it is, you would think कि ठीक है, okay, I woke up and all the symptoms magically disappeared. No, the human body has to follow the laws of nature. I had to keep trying. मेरा क्या था कि जब सिम्टम्स होते थे मैं डॉक्टर से रीच आउट करने में बहुत डिले करती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स में कोई फेथ नहीं था. मैं इतने डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी कि आई जस्ट थॉट कि nobody can do anything, only Guruji does everything. But sometimes we have to go to the doctor because they have to do their work, and the human body operates on the laws of nature, and Guruji operates on the laws of nature. तो मुझे जो एक नौजिया वगैरह का सिम्टम्स हो रहे थे, ये 3-4 साल पहले की बात है. तो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट क्यों हो रहा है, कैसे बंद होगा, मेडिकेशन चेंज करनी है. अल्टीमेटली आई इट वॉज वेरी डॉन्टिंग. बट मैंने एक संगत की हेल्प लेकर आई मेड अ लिस्ट ऑफ, डिड ऑल माई रिसर्च. यहाँ पे तो हेल्थ इंश्योरेंस इज टफ टू नेविगेट. मैंने सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे कि हु हैव टू कॉन्टैक्ट, हु स्पेशलाइज इन दिस कंडीशन. एंड देन endometriosis. And then I called all of them one by one to try to get an appointment. It was around October, और मुझे जनवरी तक के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज हियर. तो बट बाय चांस मुझे एक नर्स प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट मिल गया विद इन 3-4 weeks. सो इट वॉज अ बिट सूनर एंड आई कुड जस्ट डू अ वर्चुअल कंसल्ट. तो मैंने ले लिया. एंड so I took the appointment. I thought, chalo, let me take the 3 months wala bhi appointment, which I will see the doctor, and in 1 month I'll talk to this nurse, and we'll just proceed. तो अगेन बाय गुरुजी's ग्रेस वो अपॉइंटमेंट वाज नॉट इन पर्सन, इट वाज वर्चुअल. तो मैं घर बैठे बैठे बड़े आराम से ये अपॉइंटमेंट ले पाई. व्हेन आई स्पोक टू द नर्स, नर्स ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. क्या तुम्हें ये हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, इस टाइप ऑफ पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, वो हो रहा है. बहुत कुछ भयानक सी चीजें पूछी. मैंने कहा नहीं, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो रहा. मैंने कहा मुझे नौजिया हो रहा है. उल्टी भी नहीं आ रही, बट नौजिया हो रहा है. At the end of the day, and then the nurse said, I said, is it my medication? Should I change my medication? She said, you could change your medication, लेकिन अगर आप मेडिसिन बदलते हो, दूसरी मेडिसिन का साइड इफेक्ट इज नॉजिया. तो वो सिम्टम नहीं जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, बढ़ने का रिस्क है. मैंने कहा अरे फिर तो नहीं चाहिए मुझे. सो फ्रॉम देन शी सेड, अच्छा आपका क्या है? ओके, इट इज स्टेज 3-4. For really advanced endometriosis, which is nearly stage 4, having no symptoms other than nausea is actually to be in pretty good state. That is what the nurse made me understand. कि जो हो रहा है मेरी हालत के हिसाब से बहुत माइनर है. एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि मटीरियली देखिए मेरी ऐसी कंडीशन तो नहीं बदली. लाइक आई सेड, मैजिकली वो सिम्टम नहीं चला गया, बट गुरुजी गेव मी द पर्सपेक्टिव, द अंडरस्टैंडिंग कि जो हो सकता था, क्या वर्स्ट केस सिनारियो पॉसिबल था. और मैं काफी मतलब मिनिमल 1% अगेन में चल रही थी, विच वाज लाइक नॉट अ बिग डील. एंड इफ यू रिमेम्बर माई ड्रीम, that person was wearing scrubs. Scrubs is worn by this kind of a nurse practitioner or a medical staff. It's not worn by a doctor, because doctors तो white coat पहनते हैं यहाँ भी. तो it was the same thing. Guruji worked through this medical professional on me, and he showed me that he would do that 1 month ago in the dream, in the darshan.
उस वक्त भी मेरे को ये सब समझ में नहीं आया कि ये वही, क्योंकि जैसे गुरुजी का आप ड्रीम देख रहे हैं और जैसे रियल लाइफ में, आई मीन इन वेकिंग लाइफ, it does not look exactly the same, but after a while you understand, okay, it was the same. Then after a while धीरे धीरे मेरे nausea के symptoms खुद ब खुद गायब हो गए. Because the nurse practitioner told me just few things कि your condition is basically not as bad as it could be. तुम्हारा काफी अच्छा चल रहा है. You don't need to change medicine. And अगर सिर्फ ये symptom है तो you know it's not bad. तो with this perspective and a lot of gratitude मैं relax हो गई. पहले जो मेरा stress बढ़ता जा रहा था कि something is very wrong और कुछ हो रहा है, worse, disease is getting worse, वो एक fear होता है. And fear and stress makes everything worse in the body. तो मैं अपने आप को खुद माइंड के थ्रू बीमार और कर रही थी. बट by talking to this nurse and getting that Guruji's healing message, I became completely relaxed कि ऐसे कोई खास बात नहीं हुई है और खुद रिजॉल्व हो जाएगा. मे बी आई वॉज स्ट्रेस्ड, सो माई ओनली जॉब वॉज टू वर्क ऑन बीइंग रिलैक्स्ड एंड बीइंग हैप्पी. गुरुजी ने बार बार यही समझाया है कि वी हैव टू बी हैप्पी. गुरुजी कहते थे ना, ऐश कर. वो यही दो ब्लेसिंग्स देते थे. या तो कहते थे कल्याण पिता, कि he has given us the spiritual gift, कि उन्होंने हमारा कल्याण कर दिया है, which has blessed our soul to evolve or reach him or reach moksha, whatever is the ultimate gift Guruji can give, वो देते थे. सेकेंडली वो कहते थे जायश कर. हमने बड़े सालों सोचा इसका क्या मतलब है, कि मतलब व्हाट डज ही मीन ऐश. इज इट कि आप पार्टी करनी चाहिए, इज ही सेइंग परमिशन कि आपको जो करना है, ड्रिंक स्मोक व्हाटएवर. व्हाट एग्जैक्टली इज ही सेइंग? And after a lot of years and hearing a lot of other satsangs and messages, I've come to understand a couple of things about Eshkar, or it's my understanding, but Guruji जाने. एक तो नंबर वन इज कि अगर हमें फेथ है गुरुजी के ऊपर, and if we are truly surrendered, then we have nothing to worry about. Then our job is to be present and to enjoy life moment to moment. That is Ish. It doesn't mean to be frivolous, but ये मतलब है कि हम दिन ब दिन खुश रह सकते हैं, अपने आप को खुश रखें. वेदर वी आर वर्किंग, हम काम से अपने आप को खुश करें, या गुरुजी की जो भी सेवा है. आई डोंट स्पेसिफिकली मीन लाइक द पेड वर्क और जॉब और एनीथिंग. गुरुजी की जो भी काम है, गुरुजी की जो भी हुक्म है, इवन टू जस्ट लिव अ गुड लाइफ, इवन जैसे गुरुजी कहते थे सैर करो, पानी पियो, यू नो वो सारी चीजें हम we just do it, and वही हमारी ऐश है. That we can enjoy the fresh air, we can enjoy a healthy body, we can enjoy a glass of water. हम खाना खाते हैं तो हम या तो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या टीवी में देख रहे हो, या कुछ फोन पर हो. तो वी आर नॉट बीइंग प्रेजेंट. इवन इफ इट इज नॉट ऑफिशियली लंगर, लाइक इन द सेंस कि हमने भोग लगाया गुरुजी को, वो धरती माँ की बॉडी से एक प्रसाद ही निकला है. इट इज ऑल स्टिल डिवाइन. And if we treat it like that and we take it in with that kind of dhyan and meditation and shukrana, ki may this food nourish my body, then it becomes langar, it becomes sacred, because we understand that the divine source has provided for us. तो मैंने देखा है कि जब भी स्लाइटली वरी या कुछ भी होता है, टेंशन होती है, गुरुजी जस्ट रिमाइंड्स मी एंड रिमाइंड्स अस देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर. गुरुजी ने जो भी दिया है, और उसके अलावा जैसे कहीं पे हमारा एक चैलेंज होगा, गुरुजी ने उस चैलेंज को नेविगेट करने के लिए हिम्मत भी दी है और बुद्धि भी दी है और सपोर्ट्स भी दिए हैं. वन वे और अनदर संगत और सम मिस्टीरियस पर्सन कम्स फॉरवर्ड और हेल्प भी हो जाती है. बट ऑन टॉप ऑफ दैट, उन्होंने हमें ट्रू ब्लिस ऑफ लाइफ दिया है थ्रू सत्संग एंड थ्रू सिमरन, सेवा, शुक्राना. क्योंकि आई हैव नोटिस नाउ, आप दिन में कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी कर लूँ, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल माई डे इज, इन द सेंस कि ये काम हो गया, वो ऑफिस का काम हो गया, ये हो गया, जो खुशी सत्संग में आके मिलती है, जो फीलिंग गुरुजी की शरण में आके बैठ के मिलती है, वो फीलिंग तो कहीं भी नहीं मिलती. और ये फीलिंग तो फ्री है. वी कैन कम टू दिस डिवाइन प्लेस एनी टाइम
simply by having a swaroop of Guruji and lighting a jyot at his charan and just being there. If we are there with the full presence, mind, body, heart, spirit, तो हम गुरुजी के साथ हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। ये भी मैंने शेयर किया है कि एक बारी मैंने एक वेकिंग मेडिटेशन में गुरुजी को देखा था। सो वेकिंग मेडिटेशन आई मीन कि आई वाज इन अ सर्कल, लाइक अ मेडिटेशन सर्कल, एंड समबडी वाज लीडिंग द मेडिटेशन, और उन्होंने एक गाइडेड विजुअलाइजेशन किया कि आप आंख बंद करो, फिर आप देखो आप सीढ़ियों के नीचे जा रहे हो, एक दरवाजा है, फिर वो दरवाजा खुलता है, देन यू गो टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, फिर आप वहां पे जाके बैठ जाओ, वहां पे कौन है जिससे हायर सोल जिससे आपको बात करनी है। सो व्हेन आई वाज गाइडेड थ्रू दिस विजुअलाइजेशन, आई सॉ व्हेन आई ओपन द डोर कि मैं एक बीच पे हूँ, and I grew up next to a beach, so next to the ocean and the desert and all that, blue skies, blue water, white yellow sands, beautiful. So I went, and that's my favorite place on earth. So I went to this beautiful beach, and wahan pe Guruji बैठे हुए थे. I was so happy to see him. And Guruji ने ना अपनी जैसे knees को ऊपर करके, we wrap our arms around the knees, so it gives us like a back support also, and it holds us in place. गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, तो आई वेंट एंड सैट नेक्स्ट टू गुरुजी। हमने बड़ी बातें की ओशन देखते हुए, इट वाज जस्ट द बेस्ट। गुरुजी हमेशा मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहे हैं। ही हैज come to a playground with me, he came and talked to me on the beach। वो जब भी आते हैं बड़े इनफॉर्मली आते हैं, एंड ही इज जस्ट अ ट्रू 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 फ्रेंड। सो जब हमारी बातें खत्म हो गई, अब क्या बातें थी मेरे को याद नहीं है, but when I started to leave, when the person guiding the meditation started to say, okay, now get up and, come back and you can go back another time. So I got up, I started to leave, and I didn't want to leave Guruji. And at the same time, part of me thought, yeah, I'm imagining the whole thing. But I thought, chalo, I have to leave. So when I got up and walked a few feet away, then I turned back to look, ki kya Guruji gayab ho gaye? But he was still sitting there. So I looked back and I said, गुरुजी आप गए तो नहीं? He said, मैं थोड़ी जाता हूँ, तुम ही लोग जाते हो. This is what he said, not तू या तुम ही लोग, all of us, तुम जाते हो. हम भूल जाते हैं कि गुरुजी वहीं बैठे हैं, वहीं हमारे साथ हैं. कितनी बार ही गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है. He is always with me. He is always with all of us. He cannot leave us. Only we can forget that he's there, and in that sense, we leave him. तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए. And yeah, Guruji is just always, always, always there. So, oh, I'm just checking the time. Auntie, how are we doing on time? Shall I continue? Yes, auntie, there's ample of time. Please carry on. Please. अच्छा ठीक है. Jai Guru Ji. जय गुरुजी. So, एक बारी मैं अपने फ्रेंड के घर से निकली, एंड रात को देर हो गई थी, तो आई हैड ऑर्डर्ड अ कैब टू गो होम. तो बट इट वाज अ फुल मून और समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द स्काई. फुल मून, न्यू मून कुछ था, तो हम मून को देख रहे थे. एंड मून को देखते देखते आंखें ऊपर हैं, लुकिंग एट द स्काई. मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं. विंटर का टाइम था, लाइट विंटर, नॉट हैवी विंटर. मैंने एक पफी कोट पहना हुआ था, एंड व्हाट आई डिडंट नो इज कि मेरे पीछे सीढ़ियां हैं विच गो डाउन स्टेयर्स टू देयर गराज. तो जब मैंने पैर पीछे किया, बिकॉज बीच में ट्री था, तो मुझे मून ठीक से दिख नहीं रहा था, तो जब मैंने पैर पीछे किया, आई फेल बैकवर्ड्स. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्टेयर्स, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्टेयर्स, आर बिहाइंड यू. सो आई फेल बैकवर्ड्स and I went sliding all the way down until my head hit the garage door, and I fell on concrete stairs. जब ये हुआ, मेरा दिल इतना जोर से, it was started pounding.
मतलब इट वॉज फियर, आई वॉज सो शेकन अप कि क्या हो रहा है। मैं सडनली खड़ी थी और पैर ऊपर और सर नीचे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, एंड आई फेल बैकवर्ड्स। माई हेड इज नाउ ऑन द ग्राउंड एंड माई लेग्स आर इन द एयर, एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड. बट the whole time, physically, what I felt was I'm in a cloud and there is some soft cushions around me. I know it sounds really जैसे मैंने कुछ इमेजिन किया होगा, या it's unbelievable. It's unbelievable even to me, but that is what happened. I just somehow my head also landed softly. There is a cloud above it. My sides had a cloud, my leg had a cloud underneath me. It was just like a cloud. मुझे एक भी खरोच नहीं आई. Only thing is I was shaken up. मैं डर गई थी कि ये क्या हो गया. And I just kept saying, oh my God, oh my God, oh my God. और जब मैं, and my friends were so shocked. जब वो नीचे देखने आए, they were like, are you okay? They saw me the way I felt. एंड जल्दी जल्दी में आई जस्ट सेड आई एम फाइन. मेरी कैब आ गई थी, मैं कैब में बैठ के घर चली गई. द होल टाइम आई वाज जस्ट इन शॉक एंड सेइंग, ओ माय गॉड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. एंड बाय द टाइम आई गॉट होम आई रियलाइज एक जगह भी दर्द नहीं हो रहा है. स्लाइटली मतलब सर में कुछ दर्द हो रहा था कि आई फेल बैकवर्ड्स. एक खरोच भी नहीं आई. मेरा सर टूट सकता था. इट लिटरली कुड हैव ब्रोकन माय बोन्स ऑन द स्टेयर्स और ऑन द गराज, और कुछ भी नहीं हुआ. गुरुजी की इतनी मेहर कि he just carries you in his hands. If you are Guruji's bhakt and you love him, he loves all of us. So if we love him as much, if we really surrender ourselves to him, वो इतना ध्यान रखते हैं हमारे बिना जाने भी, बिना प्यार के भी वो बड़ा ध्यान रखते हैं. जब हमें इतनी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस नहीं होती. So he completely protected me. And even then, again, I said कि जो चीज नहीं होती उसका शुक्राना एक दो दिन रहता है. जो चीज होती है ना, उसका दुख बड़े टाइम तक रहता है. तो कुछ दिनों बाद ये मैं भूल गई. मतलब मैंने उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया कि ओ माय गॉड, आई वाज रियली सेव्ड. आई अंडरस्टूड दैट बाय गुरुजी कि मुझे बहुत चोट लग सकती थी. आई कुड हैव ब्रोकन सम बोन्स और समथिंग. And a few days later, I heard a satsang that I don't remember, my mother or my sister shared with me. And this is a satsang they shared. Ki there was a young man walking and he was not looking properly. वो अपने फोन को देख रहे थे या कुछ ऐसे था. And इसलिए उन्होंने सड़क पे जैसे the street was uneven or something, so he lost his footing and he fell down and he cracked his head so badly that he went into a coma and then he died. I was so shaken up and so sad to hear this satsang and so shocked also. Guruji again showed me क्या हो सकता था और क्या हुआ. वो गुरुजी की मर्जी थी. For whatever reason, my time had not come. Probably my work on earth was not done and is not done. This is not saying anything or good or bad. जो भी मतलब whoever is born has to die. Even I have to die. It's not a point कि मैंने कुछ अच्छा किया है या उन्होंने कुछ खराब किया कि उनकी डेथ हो गई. नो, इनफैक्ट जिनको गुरुजी ले जाते हैं उनको तो गुरुजी ने जल्दी मुक्ति दे दी. तो दे माइट बी अ हायर सोल. वी कैन नॉट डील विद इट ऑन अर्थ, बट बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म it is a much more blissful place for them to be. So it must be that my work here is not over. But Guruji just showed me. But फिर भी कुछ भी हो सकता था. If I had broken something and if I was not able to, deal with my body as a result of whatever damage happened, कुछ भी हो सकता था. But Guruji did not let that happen to me. For whatever reason, Guruji को हमारी capacities पता है, हम क्या झेल सकते हैं, क्या नहीं झेल सकते. And I've heard other amazing satsangs of people who survived completely like death-like experiences. बट जो होता है गुरुजी की मर्जी होती है. एंड इसमें सोल की भी मर्जी होती है. सो फॉर वट एवर रीजन माई वर्क हियर इज नॉट डन, इसलिए गुरुजी ने रखा हुआ है, लेकिन बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से रखा है. सो
Let me just tune into Guruji. Okay, Guruji is reminding me and saying about the चार, जो चार लोग थाली में लंगर खाते हैं, that one he wants shared. तो गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद एक बार ही एक अंकल अपनी गाड़ी में जा रहे थे एंड ही वेंट इनसाइड हिज कार. सामने ड्राइवर बैठे हुए थे एंड पीछे गुरुजी बैठे हुए थे साक्षात. He was super surprised and he sat down with Guruji and Guruji said, मैं तुझे सत्संग सुनाने वाला हूँ, तू अपना नोटबुक खोल और इसको लिख. तो he said कि there are four types of souls and one of them is a रूपवान, जिसकी बहुत प्योर सोल होती है, who has a really just beautiful soul. एक होते हैं कर्मवान, जिन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं. Their actions have always been right regardless of what is happening in the soul or inside, I suppose. उनके actions हमेशा ठीक और अच्छे रहे होते हैं. एक होते हैं बलवान, जिनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है. So they're, very strong-willed. They just do things out of sheer determination. So I suppose the mind or willpower is very strong. And then finally there is a dhanwan, जिनकी नेक कमाई होती है. धनवान was not just the person who is rich, but जिनकी कमाई नेक होती है, earned in a positive and pure way, earned in correct way. So Guruji said, जैसे वो हकीम होता है ना पंजाब में, आप उसके पास जाओ और उसे मुझे ऐसे सर में दर्द हो रहा है, वो एक लाल दवाई लेके शेक करते हैं और आपको देते हैं. वो आपके सर दर्द की दवाई है. इफ आई गो एंड आई से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो वी विल टेक माई कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल शेक इट और वो मुझे देंगे एंड दैट इज वो सेम दवाई बट मेरे ऊपर अलग असर होगा क्योंकि मेरे अंदर अलग गुण है और मेरी प्रॉब्लम कुछ और है. तो गुरुजी ने कहा इन अंकल को, तो जब चार लोग लंगर की थाली शेयर करते हैं, वो सेम चीज हो रही है. इट इज लाइक हकीम की लाल दवाई. तो इन चारों में से एक होते हैं रूपवान, एक होते हैं धनवान, एक बलवान और एक कर्मवान. सो जो उन चारों में से, एज यू मस्ट हैव सीन, बड़े मंदिर में छोटे मंदिर में हमेशा चार लोग एक थाली में से लंगर खाते हैं. एंड इफ यू ट्राई टू सिट विद योर फैमिली एंड ऑल दैट, यू शुड नॉट डू दैट. क्योंकि गुरुजी ने हमारी सेटिंग बनाई है, हम उन सोल्स के साथ बैठते हैं जिनके साथ हमें गुण बांटने होते हैं. तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज होंगी, विच एवर ऑफ द वंस वी आर, वो दैट इज गिवन इन एंड वॉट एवर वी नीड वी रिसीव इट. हाउ इट हैपन्स आई डोंट नो. इट हैपन्स साइलेंटली, मैजिकली, डिवाइनली, बट बाय फोर पीपल शेयरिंग अ थाली इट हैपन्स. तो इट्स द सेम. गुरु जी कहते थे कि आरती की जो लाइन होती है, लाइन नहीं काटनी चाहिए. लाइन में देवी देवता होते हैं, तो आप जहां भी खड़े हैं, आप जिनके भी साथ आरती कर रहे हैं, जब बहुत लोग होते हैं और हम इकट्ठे आरती करते हैं, you just accept your place. This is part of the surrender and humility of being in Guruji's darbar. You just accept your place and you do the aarti and you eat the langar and whichever time. हो सकता है आपकी पूरी फैमिली ने खा लिया और आप लास्ट खाएं या आप फर्स्ट खाएं और अलग से जाएं और दूर बैठें. ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है. Everyone is on their own soul journey. We are tied together as a biological family and also as a guru parivar. एक बायोलॉजिकल फैमिली है और एक सोल फैमिली यहाँ भी है, हर जगह पे. एंड तो हम सारे कॉन्स्टेंटली गुण बांट रहे हैं. We are learning what we need to, we are leaving behind what we need to, and we are growing in the way we need to. So Guruji shared this thing about the four people, the qualities, the Lal Dawai with uncle, and he said, "Ja, sabko suna de." When this uncle went to the mandir and he tried to share it, वो भूल गए. He said, अरे एक ये वान था, एक वो था, एक वो था, मैं भूल गया चौथा. So then another time he went back into his car. He was going somewhere home or wherever. Again, Guruji was sitting there, Sakshat. This is after leaving his Choda. And I've heard this satsang firsthand from this uncle in Bada Mandir. तो मैंने ये बहुत distantly नहीं सुना है. I heard under a tree. This at that time बड़े मंदिर में बड़े कम लोग होते थे.
And uncle shared directly, this happened to him. He shared this satsang with whoever was there at the time. And it was so powerful that even I wrote it down and never forgot it. So, and Guruji wants it shared. So then Guruji said, मैंने तुझसे लिखवाया भी था लेकिन तू भूल गया? And he said, but Guruji आप जरा simplify करो, बहुत complicated था. So then Guruji said in English, the thing which I've already shared. The first Guruji gives life. Second, he gives health. Third, he takes care of finances. And then the uncle said, but Vans में तो हिंदी में तो गुरुजी चार थे. He said the fourth is up to you. It is devotion. अगर आप गुरुजी को अपनी पूरी भक्ति देते हैं, if you completely surrender to him, then he takes over the reins of every department of your life and he does everything. सो दैट इज अप टू यू. आप कितनी भक्ति देते हैं, आप कितनी भक्ति मांगते हैं, आप कितना सरेंडर करते हैं, दैट इज इंटायरली अप टू यू एंड दैट इज बिटवीन यू एंड गुरुजी. सो द अदर थिंग इज दैट I think जैसे there are few messages which Guruji gave. You know, sometimes he gives it specifically to one person, sometimes it's for everybody. One of the messages, of course, is no ninda, no chugli. But all the messages about how to do satsang, where to be in satsang, हम अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आए. When we enter with an open mind and heart, not with our logical mind or not with doubts and ifs and buts, not with logic कि आप ऐसा करेंगे तो I will do this या मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा. फिर हम शब्द गुरबानी को सुनते हैं. It is very divine. Even now, I don't understand all the words, magar the vibration works on us. Then we receive our jal prasad, our chai prasad. We have to keep it very simple. सिर्फ chai prasad, no snacks. आपने देखा होगा जब आप सत्संग में बैठे हैं, मैंने खुद देखा है कि जब स्नैक्स सर्व होते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन पार्ट, ड्यूरिंग द शब्द्स पार्ट, यू हियर एवरीबडी चॉम्पिंग एंड चूइंग एंड बाइटिंग. फिर लोग आ रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर हाथ झूठे हो रहे हैं, हर जगह क्रम्स गिर रहे हैं. That is just a big interruption to the meditation. वो हमारा सिमरन का टाइम है. एंड अगर सिमरन के टाइम पे हम खा रहे होंगे, it is not possible to focus on the eating and the shabad at the same time. आपका mind divide हो ही जाएगा. So it is best to leave it as just chai prasad and then hear Guruji's Shabad Gurbani. And when that is over, we listen to the satsangs that are being shared. Again, we listen wholeheartedly, and then there is another time for having our Langar Prasad. We don't have to take more, but we also don't have to refuse it. तो मांगना नहीं है और मना भी नहीं करना है. ये गुरुजी का हुक्म है. गुरुजी जो भी बोले, तो गुरुजी एक पूरी प्लेट मिर्ची दे दें, एक पूरी प्लेट बर्फी दे दें, एक पूरा आपको सेकंड लंगर दे दें, थर्ड लंगर दे दें. ये सब मेरे साथ मतलब हो चुका है. आई मीन लकीली पूरी प्लेट हरी मिर्च की तो नहीं मिली, बट समटाइम्स यू वुड गेट समथिंग वेरी स्पाइसी एंड हैव टू फिनिश इट. तो आपको जो मिले, गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का प्रसाद है, उसी में हमारी ब्लेसिंग है, उसी में हमारी ग्रोथ है, उसी में हमारी भलाई है. वी हैव टू टेक दैट प्रसाद विद अ कंप्लीट मतलब ग्रेटिट्यूड कि गुरुजी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस. तो ऐसे लाइफ में भी गुरुजी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यू हैव टू डू दिस. दैट इज ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल, सेम प्रसाद. तो ऐसे मुझे एक बारी यहाँ पे न्यूयॉर्क में सत्संग होते हैं. तो अलग अलग एरियाज है. न्यूयॉर्क इज वेरी बिग. तो न्यूयॉर्क में बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे सत्संग होते हैं कि इट इज इन मैनहट्टन एंड न्यू जर्सी एंड क्वींस एंड इन लॉट्स ऑफ नेबरहुड्स, इवन इन मल्टीपल मल्टीपल लोकेशंस. तो ऐसे ब्रुकलिन में थोड़ी कम संगत है, बट न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, क्वींस, जर्सी में काफी हैं. So for a long time, my mom was pushing me कि सत्संग करो, ब्रुकलिन में करो. And I thought नहीं, कौन आएगा, लोग मैनहट्टन ही जाते हैं. But long story short, over 5 years, Guruji has really made his presence in Brooklyn. And when the satsang started, I met other sangat who had been doing satsang in Brooklyn also for many years. तो तभी हमारा कनेक्शन हुआ वो गुरुजी के थ्रू. गुरुजी ने ही अपना सत्संग करवा के ब्रुकलिन की संगत को मिलवाया.
फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे, सो वंस अ मंथ का रूटीन था, बट एक बार ही जब दिसंबर में शुरू फर्स्ट वीक में सत्संग हो गया, द नेक्स्ट डे व्हेन आई सैट विद गुरुजी ऑन अ मंडे मॉर्निंग इन आवर प्राइवेट सत्संग, गुरुजी इंडिकेटेड टू मी कि न्यू ईयर्स ईव पे सत्संग करना है, December 31st, एंड माई डाउटिंग माइंड रिजेक्टेड दैट। मैंने कहा गुरुजी अभी तो किया है, कल ही तो किया है, आई मस्ट बी मिस्टेकन, गुरुजी ऐसा नहीं कह रहे होंगे, मेरी गलती होगी, मेरा दिमाग घूम गया है, मतलब मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, ये गुरुजी के वर्ड्स नहीं है। मैंने तो नजरअंदाज कर दिया। आई रियली पार्शली आई थिंक आई कुडंट बिलीव इट, एंड पार्शली आई मस्ट हैव बीन बीइंग लेजी कि अभी तो सत्संग हुआ है, अब 3 हफ्ते में फिर से सत्संग होगा, तो कुछ डिसबिलीफ था, बट दैट इज लिटरली द किंतु परंतु डाउट शंका विच वी आर नॉट सपोज टू डू। तो मैंने ऐसे गुरुजी के मैसेज को नहीं फॉलो किया इमीडिएटली। फिर कुछ हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, देन सडनली पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, इज देयर अ सत्संग ऑन न्यू ईयर्स ईव? फ्यू पीपल आस्क मी, ऐसे बहुत बारी, 3 बारी एक्सटर्नली मैसेजेस आए। देन आई अंडरस्टूड कि मेरे समझने में गलती थी, या मेरी सेकंड रिएक्शन में गलती थी। ओरिजिनली जो मैंने सुना था और समझा था वो ही सच है कि गुरुजी को न्यू ईयर्स ईव का सत्संग चाहिए। I said, ठीक है गुरुजी। So in the last week, without much, मतलब I was not able to give people 3 weeks notice. I was, because of my own delay, I was only giving people 1 week's notice. तो बता दिया। फिर सत्संग हुआ। हमारा सत्संग नॉर्मली इवनिंग का सत्संग 7 o'clock को शुरू होता है, तो 7 o'clock का टाइम रखा। बट न्यू ईयर्स तो रात को 12 बजे होता है, तो बाय 10, 10:30, 11 इट वॉज प्रीटी मच रैप्ड अप। तो संगत मुझे जैसे शायली देखे जाए कि नितिका आर यू डूइंग सत्संग टिल मिडनाइट, और मैंने अगेन पहले से वार्मली नहीं इनवाइट किया था, बोला था प्लीज कम एंड बी हियर फॉर मिडनाइट। आई सेड हाँ हाँ, एनीवन इज वेलकम, ऐसे वंस वी वर ऑल देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट व्हाट आई एम शेयरिंग इज कि मैंने गुरुजी का पहला हुक्म ना ठीक से समझा, ना ठीक से प्यार से माना। गुरुजी खुद आना चाह रहे हैं न्यू ईयर्स ईव पे, संगत को बुलाना चाह रहे हैं। Who am I to say anything or think anything? I should have been very warm in my welcome of Guru Parivar and Guru Sangat. Everyone is Guru Roop. So later on we learned that. So then few people stayed. I think only 3 people stayed till midnight. So 4 of us were together at midnight. We did mantra jap. We said it's New Year's. We have to dance once. वही गुरुजी की dance blessing healing है. We danced for 10 minutes to 1 or 2 songs, and then everybody went home. And the following year, we were more prepared. And we had been with Guruji in Bade Mandir over New Year's Eve. So I remember Guruji ने dance program कराया था, सब कुछ कराया था. He celebrated a very beautiful New Year. And it was a huge blessing that we got to be with Guruji at midnight for New Year's. When Guruji gave us that blessing सामने सामने, how could I forget? तो मैं अकेले भी होती थी. Before Guruji made the satsang happen, मैं अकेले भी होती थी, तो आई यूज्ड टू लाइक टू जस्ट सिट विद गुरुजी एट मिडनाइट. In the early years in New York, I tried going out to parties or having people over, even if it was close friends. मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी नहीं लगता था कि कुछ असली चीज हुई, जो होना था वो हुआ. Only by being with Guruji at midnight on New Year's have I felt कि यही होना चाहिए था. This is the right thing. And I'll tell you this, in one of those years, जब गुरुजी का मिडनाइट December 31st का सत्संग हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा था. My friends flew in from Florida and came to visit, और दरबार लगा हुआ था लिविंग रूम में, and लंगर भी था. So my same friend who passed away from cancer a couple of years ago now, uh, they got to come and have langar and have Guruji's blessing. So, they were not so able to be connected in this lifetime. वो पूरा सत्संग में नहीं बैठ पाए, but they were able to sit in Guruji's darbar, and even a whiff of that fragrance, that aura, that langar, they were blessed. Guruji ने अभी नहीं तो from here on, took the soul.
into his sharan. I hope and pray, and I think so by what Guruji told me and showed me. And एक जो शब्द है ना कि दुख में भी सुख मनाए, at that same time, around the time my friend was dying, I asked Guruji, I said, Guruji, इसका क्या मतलब है? कोई कैसे दुख में सुख मना सकता है? And Guruji explained to me कि तो तुम्हारे लिए दुख है, but जो सोल जा रही है, जिसका मोक्ष हो रहा है, उनके लिए तो सुख ही है ना. His body was suffering very badly from cancer. तो जिसने बॉडी छोड़ दी एंड सोल फ्री है एंड वहां पे कोई पेन नहीं है, तो शी शोड मी दैट सोल इज वेरी हैप्पी एंड जस्ट फाइन. तो धीरे धीरे ह्यूमन माइंड को टाइम लगा, बट वो एक्सेप्ट हो गया. ओके फाइन, यू आर विद गुरुजी, यू आर फाइन. तो ऐसे हमारे जो भी डाउट्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं या हमें चीजें समझ में नहीं आती, we should just ask Guruji. Guruji did tell me once, ask questions. I forget what was the form of the darshan in which he told me. It was not Mose in Mandir. It was at some other time during after he left his physical chola. Guruji told me ask questions, and that is something I'm still trying to practice. Ask him questions. Ask questions wherever you need to get clarity. Ask questions. Don't just accept what people say. एंड मैं भी जैसे मैं कुछ भी कह रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे गलत लगे, यू कैन वेरीफाई इट विद गुरुजी. इट्स नॉट, आई एम नॉट द अथॉरिटी, गुरुजी इज द अथॉरिटी. तो गुरुजी को जो मैसेज सबको देना होता है, वो मल्टीपल संगत को वो मैसेज देते हैं. सो like in my dream I've shared ki Guruji gave me a very big job which moved me to New York. He gave it to me without applying for the job. When somebody called me on Guruji's birthday and said, hey, we want to give you a job. And 6 months later, they sponsored my visa and I was in New York and they gave me my dream job. ये कौन कर सकता है? Only the one who has infinite power and control over absolutely everything. तो उनके लिए तो मतलब कोई चीज करना, बट ही हैड अ हायर पर्पस, राइट? फॉर हिम आई डोंट थिंक इट वाज सिंपली दैट नितिका मूव्स टू न्यूयॉर्क. उन्होंने जो भी सोचा था आगे संगत के लिए, यहाँ पे उस वक्त संगत कनेक्टेड नहीं थी, तो इन पर्टिकुलर दिस एरिया, तो जो भी गुरुजी का प्लान था, ही हैज द ग्रेट एंड बेस्ट प्लान. वी जस्ट हैव टू गो विद दिस प्लान. So if we stay connected with him in this direct connection way, however that happens, we are doing Simran, we are doing meditation, we are listening to Shabads, we are reading Shiv Puran, we do whatever Guruji tells us to do basically. We are doing Seva. हम वही करें जो गुरुजी का हुक्म है, जो एंड आई वुड से कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुजी की आवाज आएगी, हमें कैसे समझ में आएगा? इवन इन योर हार्ट व्हाट यू फील इज राइट. हमारी जो कॉन्शियस होती है वो दिल में ही होती है. अगर दिल से हमें कोई चीज ठीक नहीं लगती, दैट इज आवर कॉन्शियस स्पीकिंग, बिकॉज गॉड इज इन आवर हार्ट. So our soul is connected and knows what is right and wrong, and what is the right time for doing something and the right time for not doing something. So Guruji guides. If we can just sit with Guruji and connect to him in our hearts, where we feel that love and connection with him, Guruji guides everything. He says the timing for things. He says what to do and what not to do. And वो चीजें अलग अलग तरीकों से क्लियर हो जाती हैं. So I will pause there for now. Oh, and lastly, in addition to Shukrana, oh, I didn't complete that satsang. Guruji came in my darshan after he gave me that job, and he said, Shukrana bhi nahi keh sakti thi. I took him flowers in satsang, but I did not see the words Shukrana. And that is very important. And many years later, मैंने एक और आंटी का सत्संग सुना, where she had a dream. Guruji gave her something, and Guruji then gave her a dream darshan and said, "तूने शुक्राना नहीं बोला." It was the same word, and it was not shukriya, it was not shukar, it was not dhanyavad, it was shukrana. तो same words Guruji ने मुझे बोला, और some years away from that, in a different geographic location, Guruji said this to another auntie, and he verified कि ये मैसेज सबके लिए है. हमें जो मिला है गुरुजी ने दिया है, इसलिए अगर हम कंटिन्यूअसली उन चीजों का शुक्राना करें, तो हम हमेशा we remain in a state of abundance and we remain in a state of bliss and happiness. That is another way to ऐश करो, क्योंकि हमें खुशी लगती है कि गुरुजी ने मुझे ये दिया है, गुरुजी ने मुझे ऐसे किया है, तो हमें प्यार आता है, उससे प्यार बढ़ता है,
और शुक्राना से भी हम गुरुजी की नजर में रहते हैं, because he sees कि I gave you everything, did you receive it, did you appreciate it? If you did not, then why should he keep giving if we don't even notice and we are ungrateful for it? And thirdly, finally, हमें गुरुजी, I mean, you can't say, right? Like, you can't tell someone to love someone. लेकिन गुरुजी ने हमें जितना प्यार दिया है, ultimately गुरुजी has also said उनको भी हमारा प्यार चाहिए, उनको हमारा डर नहीं चाहिए, उनको हमारे नेगेटिव इमोशंस मतलब वो ट्रांसफॉर्म तो कर ही देते हैं. There is that shabad about giving Guruji the worst of your emotions and anger and all those negative things. कि गुरुजी मेरा तो यही है, ये माड़ी चीजें. बट ठीक है, वो एक एक पर्सपेक्टिव है. द पर्सपेक्टिव विच आई प्रेफर इज कि हम उनको अपना प्यार दें. सो इट्स नॉट इवन शुक्राना. शुक्राना के बाद कि we just love Guruji, we think of Guruji, we make Guruji comfortable, even when we imagine Guruji. And comfortable is not just physical because he does not have a physical body, but in the sense कि अगर हम दुखी होंगे या गलत काम करेंगे या जो काम राइट काम हमें करना होगा वो नहीं करेंगे तो हम अनकंफर्टेबल, तो गुरुजी अनकंफर्टेबल. He did not give us this soul and this human body to do nothing. सोल तो पहले भी फ्री थी एंड इटर्नल थी, तो ह्यूमन बॉडी में तो हम यहाँ पे कुछ कर्म करने आए हैं. सो लाइफ पर्पस, सोल पर्पस मैटर्स. गुरुजी ने आपको जिस भी पर्पस के लिए दुनिया के इस वक्त पे कलयुग में इस दुनिया में रखा है उसका एक पर्पस है. एंड purpose again does not have to be your job, it can be सेवा. it is सेवा. अब आप अपने पेरेंट्स की सेवा करें या बच्चों की सेवा करें या आप सत्संग करें, आप जिस भी चीज को प्योर हार्ट से विद लव फॉर गुरुजी करते हैं, it is seva. And it is his seva to see that his grace is increasing. His grace increases when we love everyone and we do not ninda chugli everyone, anyone, and we see that the divine is in everyone. Then we are treating everyone as guru roop. Then we are growing in our spirituality. We are able to love everyone. We are able to forgive everyone, and we are able to be forgiven. Fir we are in that state of nirbhay, nirvair. You don't have anything against anyone. We are not afraid of anyone. We are not holding a grudge against anyone. तो ऐसे धीरे धीरे हम प्योरीफाई होते हैं. आई नो इट साउंड्स pretty good, but मेरा भी वो state अभी हुआ नहीं है. There is still a lot of self purification to be done, and it's hard for me to let go. Sometimes if I'm hurt or if I'm mad at somebody, I don't let go quickly or easily. मुझे टाइम लगता है. But Guruji is teaching, उस टाइम को shorten करो, अपने आप को soften करो. Oh, my parents will appreciate. This is a funny story. They will say, हाँ, it's very true. एक बारी मेरे ना पेरेंट्स मुझे विजिट करने आ रहे थे बहुत साल पहले इन न्यूयॉर्क. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स व्हेन आई हैड मूव्ड हियर एंड दे वर विजिटिंग मी, एंड आई वाज रशिंग होम इन अ कैब, एंड वो येलो टैक्सी वाज ड्रिवन बाय अ सरदार जी. एंड जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट आउट ऑफ द कैब एंड गो अप, ही सडनली सेड टू मी, तू लड़ाई मत किया कर, बड़ी मीठी है तू, तू लड़ाई मत किया कर. आई वाज लाइक, ये क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? एंड आई 100% felt Guruji was talking to me. There is no coincidences. He did not talk to me in the whole ride. हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई. But I vividly remember when he suddenly said to me, बड़े प्यार से, like an elder talks to you. And he said, तू बड़ी मीठी है. But हमारी कोई बात ही नहीं हुई. How does he know मैं मीठी हूँ कि कड़वी हूँ या कैसी हूँ? And he straight away said, बड़े प्यार से, तू बड़ी मीठी है, तू लड़ाई मत किया कर, लड़ाई मत. He was warning me. Similarly, in recent times, my mom called me one day. I was a bit distracted. मैं कहीं बेकरी पे थी या मैं कहीं किसी से मिलने जा रही थी, फ्रेंड से या कुछ था. And my mom told me 5 times, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना चाहिए. जब गुस्सा आए, ये हो वो हो, लड़ाई हो, मुंह बंद रखना चाहिए. एंड मैंने कहा हाँ हाँ हाँ. आई जस्ट हर्ड इट एज ये मॉम का सत्संग है. आई डेंट हियर इट एज ये मेरे लिए मैसेज है. क्योंकि अगर इफ यू आर वेरी प्रेजेंट, एनी मोमेंट वी कैन गेट अ मैसेज, बट हमारा एंटेना खुला होना चाहिए. बट वी वोंट नो. गुरुजी से ब्रॉडकास्ट करके नहीं आते कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. ही टॉक्स थ्रू एनी वन एंड एवरी वन, एनी टाइम, ऑल द टाइम, इफ वी आर लिसनिंग एंड ट्यून्ड इन टू Guruji's messages. Mom told me at least 5 times that morning,
मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद। और मैंने उनका पूरा सुन के डिस्ट्रैक्टेडली फोन रख दिया। एंड लेटर ऑन इन द डे आई हैड अ बिग फाइट विद माय फ्रेंड, और मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। एंड लेटर इन द नाइट व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग कि अरे कोई बात नहीं थी, छोटी सी बात की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, ऐसा क्यों हुआ? मैं हमेशा रिफ्लेक्ट करती हूँ कि कहाँ इस चीज का जड़ कहाँ पे शुरू हुआ था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, कब क्या हुआ। एंड आई retraced ऑल द स्टेप्स टू द मॉर्निंग एंड आई रिमेम्बर्ड, मॉम ने कहा था कि गुरुजी ने कहा था कि मुंह बंद रखना, और मैंने मुंह नहीं बंद रखा। तो मैंने चिंगारी पे पेट्रोल डाला। सो गुरुजी कॉन्स्टेंटली टीचर्स, छोटे वेज में, बड़े वेज में। द फैक्ट इज कि a lot of people share these really big satsangs, like yeah, it's true, मैंने खुद I've already shared my own satsangs कि बिना दिए भी गुरुजी कैंसर ठीक कर देते हैं, या जो भी कर देते हैं। he can prevent death, he can give life, he can do anything. बट आफ्टर सर्टन स्टेज, जब उन्होंने आपकी इतनी सारी बड़ी चीजें कर दी हैं, लेट्स से लाइफ इज मोर सिंपल एंड स्टेबल एंड मेलो, तब लगता है कि छोटी चीजें हैं। इवन व्हेन लाइफ इज फ्लोइंग पीसफुली, हम थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं, या आई डोंट नो, टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई कैन बी गिल्टी ऑफ दैट। बट तब गुरुजी छोटी छोटी चीजों में, एक्चुअली इट्स अ गुड टाइम फॉर अस टू कंटिन्यू टू डू आवर स्पिरिचुअल स्टडी। सो इन दो स्मॉल वेज कि हम मैं जैसे थोड़ा गुस्सा कम करूं, थोड़ा सुलह जल्दी करूं, जो भी है सबको माफ करें, अपने आप को भी माफ करें, माफी मांगें, शुक्राना करें, ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स। स्ट्रेस ना करें, बॉडी पे बड़ा असर होता है स्ट्रेस का। या जो भी चीजें गुरुजी कह रहे हैं, ऐश करो, दैट मीन्स स्ट्रेस नहीं करो। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इफ वी कैन प्रैक्टिस इट मोर। जब बहुत बड़ी चीज होती है और हम हॉस्पिटल रूम में, देन तो ऑफ कोर्स वी आर प्रेइंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ लॉट ऑफ फेथ। लेकिन जब नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं, दैट इज अ गुड टाइम टू जस्ट प्रैक्टिस ऑल द टाइम, बिकॉज जब हम रिलैक्स्ड स्टेट में ऑल द टाइम प्रैक्टिस करेंगे सिमरन, शुक्राना, माफी, प्यार, तो मुश्किल वक्त में वो चीजों जो हैबिट बन गई होती हैं, वो ही काम आएंगी, वो ही आएंगी। देन वी आर रेडी। दैट इज अ टाइम ऑफ ट्रेनिंग। इवन आई एम सॉरी टू यूज अ वॉर एनालॉजी, बट जब वॉर नहीं होती तब भी सोल्जर्स ट्रेन करते हैं। दे डोंट स्टार्ट ट्रेनिंग व्हेन द टफ टाइम्स कम, राइट? सो इन द सेम वे वी हैव टू बी लाइक स्पिरिचुअल वॉरियर्स टू वेज पीस। कि जब चीजें शांत भी हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग कि हाउ, व्हाट इज द काइंड ऑफ सोल आई वांट टू इवॉल्व इनटू, मेरी क्या खामियां हैं विच हैज टू बी वर्कड ऑन। स्लोली स्लोली वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड पेइंग अटेंशन टू इट। जब शांति होती है तब हम थोड़ा छोटी चीजों पे ध्यान दे पाते हैं। जब बहुत क्राइसिस होता है तब हम वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। So this is the blessing and miracle of Guruji's continuous teaching and patience with us. And also, I have realized Guruji is so patient with us. हमने कितनी गलतियां की हैं, और जो भी, I don't just mean the big ones, but गुरुजी के कितने हुक्म हमने या तो माने नहीं, या गुरुजी के कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हम समझे नहीं। अनजाने में भी गलतियां की हैं, नॉट जस्ट कि वी आर अ बैड पर्सन और समथिंग, बट मे बी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ भी भूल चूक माफ जैसे लोग कहते हैं। बट वी डू मेक मिस्टेक्स, वी डोंट नो। तो Guruji is so patient with us. It's not that he kicked us out of the classroom or he expelled us from the school, right? He kept us. Guruji ने हमें हमारे पास रहे और हमें उनके पास रखा despite all of our mistakes. So Guruji is very patient. For a long time, he can teach you. He can wait for you to learn the same lesson. Now it's up to us. We learn it quickly or we learn it slowly. So if we learn it quickly, if we want to, pass on to the next level, and if we want to end one kind of suffering, then we are able to do that. And if we learn it slowly, that's up to us. Then we enjoy life at that level. And we cannot go to the next level. It's all fine. Guruji is very patient. ऐसे कोई rush नहीं है. But it's just up to you how you want to spend your life and your time on earth. And वो जो असली चीज है ना, जो गुरुजी ने दिखाई हुई है और दी हुई है, which is to be with him and to feel his grace and bliss and to feel
when he is happy with us, to feel his happiness, to make him happy in that sense, then that's all we can really give him. एंड इसलिए गुरुजी ये भी कहते थे, वो उन्होंने दुनिया को कितने कितने क्राइसिस में संभाला है, पैंडेमिक में, कोविड के वक्त, अभी कितने सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, क्लाइमेट का कितना सत्यानाश हो रहा है, द देयर इज सफरिंग एंड हार्म एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर इन एवरी फॉर्म। तो जो जग को संभाल रहे हैं, हमें उनके लिए भी प्रे करना होगा, so that he has more energy. He is taking all of this negative energy and burning it off and giving us a livable earth and giving us these beautiful lives despite all of this. So we have to pray for him, we have to recharge him, we have to give him all the energy. So my understanding is that the way that we can do part for Guruji or pray for him is, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं, you can dedicate that reading to him. अगर आप किसी भी कोई भी पाठ करते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ, यू कैन डेडिकेट दैट टू हिम, या आप पाठ कराएं या करें। गुरुजी हैज गिवन दिस मैसेज टू लॉट्स ऑफ पीपल टू डू सुखमनी साहिब का पाठ, या आप मंत्र जाप करते हैं, डू अ मंत्र जाप विद द होल। आप अकेले भी कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो मोर पावरफुल व्हेन वी ऑल डू इट टुगेदर, not verbally but silently, as we played the recorded mantra jap. But internally, that 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes of mantra jap should be dedicated to Guruji, which you explicitly make that intention and ask all the Sangha to make that intention, that we pray for Guruji, so that he has all the energy and his powers are healthy and he is healthy and recharged. He has shown Sangat also ki when he is exerting all his energy to samhalo the Srishti, he is very burned out. Unki body or unki soul body may be suffering hai. So we would not want that for our Guruji, whom we love very much, who has done everything for us. So we must pray for Guruji as much as we love him and thank him. So बहुत बहुत शुक्राना Guruji. Thank you so much for this beautiful opportunity to remember you and remember all your blessings and just receive your grace by sitting with you, even talking about you. बहुत बहुत शुक्राना Guruji. It's so beautiful. Thank you Sangat ji for being there, for listening, for giving me the energy also to share. Guruji has just connected all of us for a reason. बहुत बहुत शुक्राना to the Sevadars and organizers of Satsang and to everybody who's here. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj, what a beautiful and very pristine Sangat sharing, Nitika auntie. Absolutely divine. Thank you so much. Thank you so much. We would now like to invite Subhash Rani auntie, who would say a few words. Subhash auntie, please unmute yourself. Chauhan auntie. Thank you so much. जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच नितिका राज। मैं तो बेटा ही कहूंगी, बिटिया, क्योंकि मेरे बच्चे से बहुत छोटी होंगी वो। इतना डिवाइन सत्संग शेयरिंग थी आपकी। कितने मैसेजेस, प्रैक्टिकल मैसेज ऑफ गुरु जी महाराज। जैसे वो हमेशा बोलते थे ना, नीवे होके रहो, पेशेंस रखो, लंगर शेयरिंग विद फोर संगत। जैसे बताया कि कोई धनवान है, कोई गुणवान है, कोई कर्मवान है, कोई नॉर्मल है। तो महाराज ने जो ये सब प्रथा चलाई थी अपने होते फिजिकल रूप में, और अभी तक चल रही है, बड़े मंदिर में भी चल रही है, एम्पायर स्टेट में भी होती है, कि क्यों चलाई। बहुत संगत पूछती है क्यों ऐसे करते थे, जूठा खाते थे, ऐसे कैसे हो सकता है। बस संगत जी, गुरु जी महाराज ट्रांसफर एनर्जी करते थे। किसके पास किस चीज की कमी है, वो कैसे शेयरिंग के थ्रू संगत को मिल जाएगी, ये महाराज की प्लानिंग होती है, और होती थी और अभी भी होती है संगत जी। और बहुत अच्छा मैसेज दिया नीतिका ने कि हर समय याद रखो गुरु जी महाराज अंग संग है हमारे, गिरने नहीं देते, गिर जाते हैं बचा लेते हैं, और वो सब कुछ करते हैं जो हमें चाहिए होता है। हम शुक्राना करें। शुक्राना इज द ओनली पार्ट, मेरे को लगता है ये,
हर एक उस चीज का शुक्राना करें जो महाराज ने हमें दे दी। उस लायक भी नहीं थे हम, जो महाराज ने हमें दे दी। देते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं, और कभी जताते भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। जब समझ आती है अचानक, अरे ये कैसे हो गया, ये भी मेरे को मिल गया, हम संगत में पहुंच भी गए। संगत जी, सच पूछो ना, सत्संग में पहुंचना बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है आजकल के हालात में। कि महाराज ने एक ऐसी प्रथा बना दी है, तुम उठो तैयार हो, तुम गुरु जी महाराज से मिलने चले जाओ, सत्संग में जाके बैठ जाओ, उनको देखो और उनको फील करो, उनके ऑरे को फील करो। ये महसूस कर लो कि गुरु जी महाराज तो वहाँ बैठे हुए। एक तरीका महाराज ने ये शुरू किया। न्यू ईयर्स की पार्टी होती है बड़े मंदिर में, मेरे को याद है कितना डांस सारी संगत करती थी उस समय। और सबको बोला जाता है, गुरु जी सबको मैसेज देते थे कि उठो डांस करना है। प्रोग्राम होते थे बड़े बड़े, वो गुरु जी के पिंड से आते थे लोग। कुड़ी नहीं सग्गी फुल वाली, मेरे को याद है उसे, मेरे को भी एक बार चांस मिला था डांस करने का। सो संगत जी, गुरु जी महाराज को हर पता है, पल मालूम है कि वो, उनको ये पता है कि हमें क्या दुख आने वाला है, और उस आने से पहले, दुख के आने से पहले ही वो हमें तैयार कर देते हैं। आने नहीं देते पहली तो बात है, और आने वाला भी होता है तो छोटी सी चोट में या कुछ भी नहीं होने देते हैं, पकड़ लेते हैं, हमें संभाल लेते हैं। इतने बड़े रब के शरण में हम है संगत जी, और हमें कुछ भी चालाकियां खेलने की जरूरत नहीं। जैसे गुरु जी बोलते थे ना, अकल बार छट के आया करो, पर हमेशा बोलते थे कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। संगत, ये नहीं होता कि हम अपने कर्म भी ना करें, हम कुछ भी ना करें और ये सोच लें गुरु जी महाराज सब कर देंगे ना। ऐसा नहीं है। गुरु जी महाराज भी प्रैक्टिकल महाराज के, प्रैक्टिकल हो जाओ। खुद भी प्रैक्टिकल गुरु थे, हमें भी प्रैक्टिकल उन्होंने बनना सिखाया कि जो होगा मेरे हुक्म से होगा, और जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही होगा। संगत जी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी के पीछे लगने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे बताया ना, नित्य का डायरेक्ट कनेक्शन रखो ना, तुम्हें आंसर मिलते हैं संगत जी। मैं तो खुद बात करती हूँ उनसे, एक एक चीज का आंसर मिलता है तुम्हें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, पूछने की जरूरत गुरु जी चाहते हैं ना, जब कि तुम फलाने से पूछो या उन आंटी के सत्संग सुनो या वहां जाओ, ऑटोमेटिकली गुरु जी वहां पे तैयार बैठे होते हैं उस आंसर को वैलिडेशन करने के लिए। जैसे बहुत संगत के ऐसे चीजें मिलती हैं जो गुरु जी महाराज उस समय कंफर्म कर देते, हाँ ऐसे हुआ था। जैसे नितिका ने बोला ऐसे हुआ, वो एक दूसरे की संगत से सब बातें कंफर्म कर देते गुरु जी महाराज, आज तक जो हुआ था उस समय। गुरु जी महाराज जब शरीरिक रूप में थे, सो हम उनको प्यार करें, उनको याद करें संगत जी। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर इतने इतने दुख अपनी संगत के झेले हैं, अभी भी झेलते हैं। और बस हम यही कर सकते हैं कि उनका शुक्राना करें, उनको हर पल प्यार करें, हर पल उनको याद करें, हर घड़ी हर क्षण जब जी करे उनको याद करने बैठ जाए। कोई टाइम गुरु जी ने नहीं सेट किया संगत जी कि तुम सुबह उठो रात को। जब गुरु जी महाराज जब हमें याद करते हैं तब हमारा ध्यान लगता है संगत जी। मेरी तो अपना ये मानना है। और कितने अच्छे सत्संग कर, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती कि क्या क्या मैसेज दिए आज नितिका ने। और ये तो महाराज की बहुत ब्लेस्ड संगत है, प्यारी लाडली मम्मा भी इनके। इतने अच्छे सत्संग है, इतनी मीठी आवाज है, और बेटी मीठी तो आवाज तो है ही, जैसे वो ड्राइवर ने बोला होगा। और गुरु जी एक ना मैसेज देते हैं थर्ड पर्सन के थ्रू कि तुम क्या हो, ये हमें नहीं पता होता हम क्या हैं। तो गुरु जी महाराज किसी के थ्रू ना बताना चाहते हैं कि मेरे को सब पता है तुम क्या हो, और दुनिया को भी पता है कि तुम क्या हो, तुम्हें नहीं पता बस तुम क्या हो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज टाइम टू टाइम हमें इस बात का एहसास करा देते हैं कि हम उनकी प्यारे संगत हैं। वो हर पल हमारे साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं अकेला। हम अगर भटक भी जाएं वो हमें भटक नहीं देंगे। और हमेशा ये हम सोच लें कि महाराज ने हमें चुना है, अपने साथ जोड़ा है, हमारे बुरे कर्मों को देखते हुए भी हमें अपना बनाया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए इस धरती पे नहीं हो सकती संगत जी। इस रब ने हमें चुन लिया,
So thank you so much Maharaj. Thank you नितिका बेटा। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम सेवा टीम उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को बोला कि मैं तो पजल हो गई, सच पूछो। मैं सोचा मैं गुरुजी मैंने क्या बोलना है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ मैं कुछ बोल पाऊँ। पर संगत जी सबको पता है कि हमारे पास कोई रिटर्न स्क्रिप्ट तो नहीं होती है। जो महाराज बुलवाना चाहते हैं उस समय वही भाव गुरुजी महाराज दिल में लिख देते हैं शायद, और हम वही बोलते हैं। तो थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। ये अनमोल घड़ियां जो बख्शी मेरे को बहुत कीमती है संगत जी। ये गुरु जी महाराज की प्लानिंग है, एक पार्ट होता है हमारे जीवन के लिए, और वो लाइक बनाते हैं। तो थैंक यू नीतिका बेटा, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। जय गुरु जी। थैंक यू चौहान आंटी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने बिल्कुल सही कहा, नितिका गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी है। सो गुरुजी bless her. Nitika aunty, very, very eloquently spoken with very profound messages. Thank you so much. We have Gauri aunty with us, Gauri Tyagi aunty. Gauri aunty, please unmute yourself and say a few words. Gauri aunty, please unmute yourself. जय गुरु जी बेटा, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है आज, हाँ तुमको जी पता ही आंटी, है बट ना। कुछ भी बोल दो हाँ, आंटी प्लीज, लेकिन गुरुजी मैंने सारा आपको। सत्संग सुना, और वो मेरी बेटी जरूर है, लेकिन मैं उससे बहुत सारे लेसन सीखती हूँ। वो बहुत ही सयानी है, गुरुजी ने उसको इतना परफेक्ट बना दिया है। हम तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और जिस हाल में गुरुजी ने उसको रखा है हर हाल में वो खुश रहती है। उसकी इतनी सफरिंग रही है इतनी 15-20 साल में, पर उसने कभी गुरुजी को कंप्लेन नहीं की, एक बार भी नहीं। तो यही सीखने वाली बात है कि सफरिंग तो होगी होगी, जो हमने पास कर्म किए वो तो हमें काटने ही काटने हैं। बट बेटर है कि हम हाइपर ना होके आराम से गुरुजी के सहारे काट लें, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी रहती है। अदरवाइज गुरुजी भी दुखी होते हैं जब हम लोग रो रो के कर्म काटते हैं तो। और जब इसका टाइम था कर्म काटने का, शी वॉज ऑल अलोन। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए, लेकिन हर पल गुरुजी इसका ध्यान रखते हैं, हर पल गुरुजी इसके साथ रहते हैं। शी ऑल्सो फील एंड आई ऑल्सो फील। इसी की वजह से यहाँ सत्संग शुरू हुआ। इसी ने लंदन में सत्संग शुरू कराया, इसी ने अमेरिका में सत्संग शुरू कराया। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और बाद में धीरे धीरे मुझे एक बार एक अंकल ने बोला था कि मैंने किसी अंकल को पूछा था कि भाई, क्योंकि जिस दिन मैं प्रॉब्लम गुरुजी को बताने जा रही थी उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो मैं अंकल से पूछती रहती थी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि गुरुजी मिल गए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैं तो ये इमेजिनेशन से भी बाहर था कि गुरुजी कर्म कटवाते हैं। तो फिर मुझे एक बाबा अंकल थे, उन्होंने कहा कि आंटी आप फकीर पढ़ो। तो फकीर मैंने पढ़ी थी, और उसके बाद मुझे समझ में आई, क्योंकि फकीर में क्लियरली लिखा हुआ है गॉड इज मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस, कि हम सबको कर्म तो काटने ही काटने हैं। पर बहुत पेशेंस गुरुजी ने उसको दी हुई है, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है गुरुजी ने उसके अपने बारे में, और बहुत सारे लेसन हम आज भी उससे सीखते हैं। जय गुरुजी बेटा। थैंक यू सिल्की बेटा। एटलीस्ट कहने को मैं माँ हूँ बायोलॉजिकल, बट एक्चुअली आप मेरी माँ हो। आपने सही एक बारी मुझे कहा था, ये पता नहीं कहाँ गई थी, तो किसी ने उसको बोला कि लास्ट पास्ट लाइफ में ये मेरी माँ थी, नीतिका मेरी माँ थी, और ये इस लाइफ में भी है। मैं तो यही कहूंगी कि इस लाइफ में भी मेरी माँ ही है वो। इतनी पेशेंस तो आज तक मेरे में भी नहीं जितनी उसमें है, इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझ में भी नहीं है जितनी उसमें है, और वो सबसे कम गई है गुरुजी के पास। हम सब तो बहुत बहुत जाते थे, यहाँ से इतना पास था दिल्ली, 7-8 टाइम्स इन ईयर जाते थे। और वो तो साल में 2 बार ही जाती थी, 15 डेज के लिए इंडिया आती थी, उसमें भी 3-4 बार जाती थी बस। तो सोल एज से फर्क पड़ता है, बायोलॉजिकल एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आपकी सोल कितनी मेच्योर्ड है। उस नीतिका की सोल बहुत मेच्योर्ड है, और गुरुजी ने हमेशा हर पल उसको अपने पास रखा। हमें भी कभी नीतिका की टेंशन नहीं होती, बिकॉज हमें पता है कि गुरुजी उसके साथ ही रहते हैं, उसके घर में ही रहते हैं, उसके पास ही रहते हैं, हर पल उसका ध्यान रखते हैं। और यही सीखने वाली बात है कि हमें कभी किसी की बच्चों की किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबको गुरुजी देख रहे हैं, सिर्फ हम अपना कनेक्शन बनाएं। और यही लर्निंग है कि सत्संग करते रहो, सेवा करते रहो, गुरुजी में ध्यान लगाओ और सारी भक्ति गुरुजी को समर्पित करो। हमने कब तक इस दुनिया में रहना है, कितनी भक्ति कर लेंगे 10-20 साल में। इसलिए बेस्ट है कि सारी भक्ति जितनी भी है गुरुजी को समर्पित करो। संसार उनको चलाना है, और गुरुजी कहते भी थे कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता। हमें तो बहुत सालों बाद समझ में आई जब उषा भाटिया ने सत्संग सुनाया कि भगवान के लिए को भी पाठ की जरूरत होती है, कि लोग उनके लिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं, पेरेंट्स के लिए करते हैं, ऐसे भगवान के लिए भी प्रे करना होता है। तो नीतिका का मेरी फैमिली में आना ही बहुत बड़ी बात है। तो सफरिंग उसकी रही, लेकिन उसके थ्रू हम सब गुरु जी से जुड़ गए। एज ए मदर मैंने उसकी बहुत सफरिंग बचपन से देखी है। उसने कभी उफ नहीं की। मैं ही उसको लेके जाती थी, एवरी सेशन में उसको हेड शेव कराना होता था। ये नहीं कि एक बार हेड शेव करा दिया और हो गया काम। मैं हफ्ते में 3 दिन इसको लेके जाती थी डिफेंस कॉलोनी में रेस दिलवाने के लिए। और स्कूल से ही जैसे आती थी, 6th में पढ़ती थी, मैं इसको खाना खिला के तुरंत गाड़ी में बार्बर के पास लेके जाती थी। वो इसका हेड शेव करता था, एंड दे नेवर यूज्ड टू गिव एन अपॉइंटमेंट। फिर हम 4 बजे उधर पहुंच जाते थे, और फिर जब आपकी टर्न आएगी तभी आएगी। ऐसा नहीं कि अब घर से आपको एक टाइम की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, वो लोग कभी नहीं करते थे। और हम लोग 9-9 बजे तक भी वापस आए, बट नितिका ने कभी उफ नहीं की। हालांकि मैं परेशान हो जाती थी, इतनी दूर ड्राइव करके जाना, वापस लेके आना, और नेक्स्ट डे भी फिर स्कूल चली जाती थी। तो इसने इसकी पता नहीं क्या था कि भगवान ने इसकी बचपन से कर्म काटने शुरू कर दिए थे। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर इफ योर सोल इज रेडी, तो आपको 10 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। आपकी सफरिंग इतनी सीवियर हो जाएगी, गुरुजी इसी जन्म में सारे कर्म काट के आपको मोक्ष दे देंगे। इसलिए भक्ति जैसे वेस्ट नहीं होती ना, सफरिंग भी कभी गुरु के सामने वेस्ट नहीं होती। भगवान किसी को ऐसे नहीं सफर करने देते, अपनी नजरों में वो कर्म कटवाते हैं। और नीतिका के केस में मैंने खुद देखा है। जय गुरु जी संगत जी। ये बहुत हंसी आ रही थैंक यू गौरी आंटी, थैंक यू। आपने इतना अच्छा बोला दैट नीतिका's suffering became a reason for satsangs to be started, and we all, it became a blessing for all of us. So Guru Maharaj blessed Nitika immensely. Shukrana Guruji Maharaj. Thank you Johan auntie, thank you Gauri auntie, thank you Nitika auntie. जय गुरु जी। कैन आई Jai जस्ट से Guruji. समथिंग? मुझे Yes, sure auntie. मैं शर्मिंदा भी हूँ कि सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतना एलिवेट कर रहे हैं कि आई एम जस्ट एम्बेरस्ड। बट ऑल्सो आई वांट टू से कि इट्स जस्ट राइट टू से कि गुरुजी ने मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी आपने कहा था ना लाडली संगत, एक बारी somebody said to गुरुजी की ये तो इन गुरुजी की बड़ी लाडली संगत है, एंड गुरुजी सेंट टीटू अंकल ऑल द वे टू देयर हाउस एट द नाइट टू से कि ये लाडली संगत नहीं है, हम सब लाडली संगत हैं। सो आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो दैट यहाँ पे कोई एक नहीं है प्यारी लाडली, हम सब हैं, हम सब गुरुजी के लाडले हैं। एंड सेकेंडली, I know it sounds bad, and there was some lot of rough things I went through, but many people go through it. I think even my mom and dad and sister, everybody has gone through something, right, in the human experience. लेकिन गुरुजी ने मजे भी बहुत कराए हैं. So I didn't share about the whole satsang where, I got this job, then I went to Mexico for 12 days for work in this like 12-bedroom villa with like a swimming pool and whatnot. तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि ऐसा तो नहीं है जैसे मैं कोई सेंट हूँ, गुरुजी ने बड़े मजे कराए हैं। एंड फाइनली आई हैव अंडरस्टूड, इवन आई यूज्ड टू थिंक कि लाइफ इज सो बोरिंग इफ यू हैव टू सफर ऑल द टाइम। ठीक है, वील बिकम स्पिरिचुअल, कर्म काट लेंगे एंड वील मूव ऑन, बट who wants to live that kind of a life if it's full of suffering and pain all the time?
But Guruji ने सिखाया कि suffering is not the point of life. Suffering, you go through whatever karm cutting you have to go through. लेकिन उसके बाद life is very beautiful and peaceful and calm. And Guruji has just given a lot of blessing also. Guruji ने बड़ा खुश शांति. I think the main thing is कि Guruji ने शांति दी है. He's given peace to all of सिल्की बेटा, us. गुरुजी ने आपके कर्म कितने साल में कटवाए, 15 या 25? I don't know. एक बार मैंने आपको कहा था ना बेटा 15 साल में कर्म कट गए, यू सेड नहीं मम्मी 15 नहीं 25 साल में कटे हैं। हाँ, फिर भी बट थैंक गॉड के कट गए गुरुजी के रहते हुए। हाँ, चलो, I'm blessed to नहीं, have so much love and blessings, but just wanted जय to say गुरुजी। कि सबके लिए है, गुरुजी की मेहर सब पर बराबर है। जय गुरुजी। Thank you again on behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team. We humbly and from very earnestly from the bottom of our heart thank you Nitika aunty for such a divine session. You are right, हम सब गुरुजी के लाडले हैं. Guruji has kept us in his charan sharan, so we all are immensely blessed with full obeisance and gratitude. Thank you Sangat ji.